Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about pre-existing structural and chemical defenses that are found in plants. तो कोई भी अटैक पैथोजन के द्वारा होता है तो प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल डिफेंस के तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। या तो ये प्री एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या ये इन्फेक्शन के बाद पैथोजन के अटैक के बाद डेवलप हो सकते हैं पोस्ट। तो प्री और पोस्ट दो फॉर्म्स हो सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग हम पिछले वाले लेक्चर में हम ले रहे थे, तो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल हमने ले लिया था। स्ट्रक्चरल क्या क्या प्री एग्जिस्टिंग प्रेजेंट होता है एज ए डिफेंस इन प्लांट्स। अभी ये जो डायग्राम है ये हाइफल शीथिंग का है। इसमें पूरा इसमें बता रखा है कि जो शीथिंग है वो शीथिंग बहुत हाइफल शीथिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फ्लैक्स दैट आर जनरली इन्फेक्टेड विथ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसके द्वारा इन्फेक्शन, अगर फ्यूजेरियम के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है तो हाइफल शीथिंग जो है वो ऑब्जर्व की जाती है प्लांट्स में, फ्लैक्स के प्लांट में। अब इसके आगे अगर हम और इसको स्टडी करें, केमिकल डिफेंस को हम स्टडी करें, प्री एग्जिस्टिंग वाले फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस में क्या क्या आते हैं? इसमें इनहिबिटर्स आ सकते हैं, इसमें फिनोलिक्स आ सकते हैं। इनहिबिटर्स में इसमें वो इनहिबिटर्स हो सकते हैं जो प्लांट रिलीज़ कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, और इसके अंदर जो पहले से इन्फेक्शन के पहले से प्लांट सेल्स में प्रेजेंट हों वो आ सकते हैं। और फिनोलिक्स जो होते हैं, फिनोलिक्स में जनरली टैनिन्स, ग्लूकोनेजेस, डाइन्स और काइटिनेस आते हैं। तो जो जैसा कि हमें पता है कि ऑल द स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे में प्रोवाइड अ प्लांट विद वेरियस डिग्री ऑफ डिफेंस अगेंस्ट attacking pathogen. The resistance of a plant against pathogen attack depends not so much on its structural barriers as on the substance produced in its cells before or after infection. तो केवल उसके बेसिस पे नहीं है कि स्ट्रक्चरल है, उसके अलावा भी अगर पैथोजन एंटर कर गया, स्ट्रक्चरल बैरियर के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो पहले और बाद में। जैसे एक पर्टिकुलर पैथोजन विल नॉट इफेक्ट सर्टेन प्लांट वेराइटीज इवन दो नो स्ट्रक्चरल बैरियर्स ऑफ एनी काइंड सीम टू बी प्रेजेंट और टू फॉर्म इन दीज वेराइटीज। अटैक ही नहीं करेगा उसको, प्लांट को अटैक, स्ट्रक्चरल बैरियर नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको अटैक नहीं कर रहा। क्यों अटैक नहीं कर रहा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर रहा। ऐसे सेम केस इन रेजिस्टेंट वेराइटीज, द रेट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट स्लोज डाउन। क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेंस। डिफेंस है ही नहीं, स्ट्रक्चरल डिफेंस उसमें है ही नहीं, लेकिन जो वो अटैक है, डिजीज़ डेवलपमेंट है, वो कम हो जा रहा है। डिजीज़ कम्प्लीटली चेक्ड, उसकी जो है डिजीज़ वो कम्प्लीटली चेक हो गई कि वो नहीं हो पाएगी। बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं दैट एंटर नॉन होस्ट प्लांट्स नेचुरली और दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू नॉन होस्ट प्लांट्स आर्टिफिशियली, फेल टू कॉज इन्फेक्शन although no apparent visible host structures inhibit them from doing so. अब बहुत सारे पैथोजन हैं वो नॉन होस्ट प्लांट के अंदर जो है, नॉन होस्ट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई विजिबल होस्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा जो उनको इनहिबिट कर रहा है कि इससे इसको इन्फेक्शन कॉज करने से इनहिबिट करे, लेकिन फिर भी उसमें नहीं हो रहा इन्फेक्शन। ये जो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, दीज एग्जाम्पल सजेस्ट दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रादर देन स्ट्रक्चरल नेचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस to infection
exhibited by plants against certain pathogen। तो अब इस केस में हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि भाई उन प्लांट्स के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म में केमिकल इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल नेचर की जगह, ताकि इन्फेक्शन जो है उसके अंदर नहीं हो, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन रहे पर्टिकुलर कुछ बहुत सारे स्पेसिफाइड पैथोजन के अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे कि अगर जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग में, तो इनहिबिटर्स में रिलीज बाय द प्लांट्स इन एनवायरनमेंट को इसको डिटेल में लेते हैं कि भाई प्लांट्स के द्वारा रिलीज एनवायरनमेंट में कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं दे एक्सूड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सरफेस ऑफ देयर अबव ग्राउंड पार्ट्स एज वेल एज थ्रू द सरफेस ऑफ देयर रूट्स। सरफेस रूट के सरफेस से भी उन्होंने कुछ कुछ सब्सटेंस एक्सूड कर रहे हैं प्लांट, और अबव ग्राउंड प्लांट जो है पार्ट है उससे भी कुछ ना कुछ उनके एक्सुडेशन चल रहा है केमिकल्स का। सम ऑफ द कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स सीम टू हैव एन इनहिबिटरी एक्शन अगेंस्ट सर्टेन पैथोजन। अब ये जो इन्होंने केमिकल रिलीज़ किया है, चाहे वो रूट से किया हो चाहे अबव ग्राउंड पार्ट से किया हो, ये जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है ये केमिकल इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है कुछ पैथोजेंस को एंट्री के लिए। फंजी टॉक्सिक एक्सुडेट्स ऑन द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे टमाटो और शुगर बीट है, सीम टू बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ फंजाई बोट्रिटिस एंड सर्कोस्पोरा। कौन कौन सी फंजाई? बोट्रिटिस और सर्कोस्पोरा दैट मे बी प्रेजेंट इन ड्यू या रेन ड्रॉपलेट्स ऑन दीज लीव्स। अब ये जो फंजी टॉक्सिक प्लांट ने निकाला एक्सुडेट के फॉर्म में निकाला, अब टमाटो और शुगर बीट के ऊपर मान लो बोट्रिटिस और सर्कोस्पोरा के स्पोर्स प्रेजेंट है, कुछ प्लांट से टमाटो है और शुगर बीट है। अगर हम इसको रेस्पेक्टिवली ले लें कि एक में बोट्रिटिस होता है और एक में सर्कोस्पोरा होता है, दोनों के ऊपर जर्मिनेशन नहीं हुआ, जबकि ड्यू प्रेजेंट है, रेन ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर जर्मिनेशन नहीं हो रहा। अगर इसी तरीके से और केस देख लें कि अनियन स्मज कॉज्ड बाय फंगस कोलिटोट्राइकम, resistant varieties generally have red scales and contain in addition to the red pigments the phenolic compounds protocatachoic acid and catechol। तो जो लाल वाली अनियन होती है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट वैरायटी है, उसमें कोलिटोट्राइकम उसमें ग्रो नहीं हो रहा, कोलिटोट्राइकम सिर्सिनेंस उसमें ग्रो नहीं हो पा रहा। वाई? बिकॉज some phenolic compounds are released by these resistant varieties and these resistant varieties release protocatachoic acid and catechol। अब क्या होगा, in the presence of water drops or soil moisture containing conidia of the onion smudge fungus on the surface of red onion, these two fungitoxic substances diffuse into the liquid, inhibit the generation of the conidia, cause them to burst, thus protecting the plant from infection। समझ में आ गया होगा बहुत इजीली कि ये दोनों केमिकल हैं। अब इन दोनों केमिकल की प्रेजेंस में क्या हुआ कि अगर जर्मिनेशन हुआ है, पहली बात तो वो जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, पानी प्रेजेंट है, ड्यू प्रेजेंट है, उसमें वो डिफ्यूज़ हो गए, वो उसके जर्मिनेशन को ही इनहिबिट कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको उसके कोनिडिया को बस्ट कर देंगे। अब जब कोनिडिया बस्ट हो गया तो इन्फेक्शन कैसे होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए बोथ फंजी टॉक्सिक एक्सुडेट्स एंड इनहिबिशन ऑफ इन्फेक्शन आर मिसिंग इन वाइड स्केल्ड ससेप्टिबल अनियन वेराइटीज़। ये दोनों चीज़ें वाइट जो स्केल्ड वाली जो वेराइटीज़ होती हैं अनियन की उसमें नहीं पाई जाती, तो अब उसमें नहीं पाई जाती तो वो ससेप्टिबल वेराइटी हो गई। अब जो ससेप्टिबल वैरायटी है नेचुरली उसके ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़ें फंजीसाइड्स उसमें प्रेजेंट नहीं हैं। ये नोटिस किया गया कि ASM दैट इज़ एसी बेंजोलर एस मिथाइल ऑन सनफ्लावर रिड्यूस्ड इन्फेक्शन बाय द रस्ट फंगस पक्सीनिया हेलियंथाई थ्रू द रिडक्शन ऑफ स्पोर जर्मिनेशन एंड एप्रिसोरियम फॉर्मेशन। अब ये एक केमिकल है, इसका एप्लीकेशन अगर सनफ्लावर के ऊपर हो
तो वो इन्फेक्शन को रिड्यूस कर देता है। रस्ट फंगस का जो इन्फेक्शन है पक्सीनिया हेलियंथाई के थ्रू होता है, उसको रिड्यूस कर देता है। स्पोर जर्मिनेशन बंद हो जाता है, एप्रिसोरिया फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो ये इस तरीके से नोटिस किया गया। और इसी तरीके से ये देखा गया कि ASM accomplished this by increasing the production and secretion by the plant on the leaf surface of coumarins and other toxic phenolics that inhibit spore germination and aprisorium formation on the leaf surface on which they are present। तो इन्होंने क्या किया, लीफ सर्फेस के ऊपर ये प्रेजेंट थे, तो जो इन्होंने केमिकल्स रिलीज़ किए, कॉमेरिन्स रिलीज़ किए, टॉक्सिक फिनोलिक्स जो इनहिबिट कर देती है स्पोर जर्मिनेशन को और एप्रिसोरियम फॉर्मेशन को। लीफ सरफेस के ऊपर अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये इनकी प्रेजेंस की वजह से इन्फेक्शन उसमें नहीं हो पाता। तो प्री एग्जिस्टिंग केमिकल डिफेंस में आज हमने डिटेल में लिया है रिलीज्ड बाय प्लांट इन इट्स एनवायरनमेंट, जो इनहिबिटर्स रिलीज हुए बाय प्लांट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। टुमारो विल टेक जो इनहिबिटर्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बिफोर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पहले जो इनहिबिटर्स प्लांट्स में प्रेजेंट थे उसके बारे में हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। टिल देन गुड नाइट, ओके, बाय बाय।